आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल पलट कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं हाई एक्यूरेसी 15 मिनट ब्रेकअप ब्लॉक स्ट्रैटेजी की। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो हमारा मेन गोल है ना, वो ये समझना है कि आखिर स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में कैसे ऑपरेट करते हैं और हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, चलिए इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के अचानक होने वाले मूव्स या स्वीप्स में अपना सारा पैसा गवा बैठते हैं। मतलब हम सब ने वो पल कभी न कभी महसूस किया है ना, जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और अगले ही पल मार्केट उसी दिशा में रॉकेट की तरह भागने लगता है जहां हमने सोचा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल भी नहीं। असल में हमारे वो पारंपरिक तरीके फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो अनजाने में उसी लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाते हैं जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में हंट कर रहे होते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप की, फिर समझेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स की असली संरचना, इसके बाद हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के बिल्कुल सटीक मैकेनिकल रूल्स देखेंगे और अंत में जानेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। यकीन मानिए, ये पूरी चर्चा एक आम रिटेल माइंडसेट से निकालकर एक स्मार्ट मनी माइंडसेट की तरफ ले जाने वाला सफर है। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप। ट्रेडिंग को खेल समझना बंद करें। देखिए, बिना किसी पक्के नियम या सॉलिड प्लान के मार्केट में उतरना सबसे बड़ी भूल है। अगर हम बाजार के पीछे चलने वाले असली मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे ना, तो अनजाने में ही सही हम उन बड़े संस्थानों के लिए सिर्फ एक एग्जिट लिक्विडिटी बनकर रह जाएंगे और हमें वो बिल्कुल नहीं बनना है। अब जरा इन दो कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है हमारा वो पुराना पारंपरिक रिटेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वही बेसिक लेवल जिसे अक्सर एक अटूट दीवार मान लिया जाता है, और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। होता क्या है कि अक्सर रिटेल ट्रेडर्स इन बेसिक फेल हो चुके जोन्स को ही मार्केट का असली टर्निंग पॉइंट समझ लेते हैं। लेकिन कैच यहीं पर है, जो बड़े इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी है ना, वो इन्हीं गलतियों का पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उस सपोर्ट लाइन के ठीक नीचे हजारों स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, और बस यही एंट्री होती है लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट की। इसे कुछ इस तरह समझना चाहिए। स्मार्ट मनी बहुत ही जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ प्राइस को पिछले किसी अहम हाई या लो के पार धकेलती है। उनका इरादा कोई ब्रेकआउट करने का नहीं होता, बल्कि उनका असली मकसद होता है वहां मौजूद लिक्विडिटी पूल को पूरी तरह से साफ करना। जैसे ही वो सारे रिटेल स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, उन बड़े संस्थानों के बड़े बड़े ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और फिर मार्केट अचानक से उल्टी दिशा में तेजी से मुड़ जाता है। ये कोई रैंडम मूव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बुना गया जाल है। तो अब आते हैं भाग 2 पर, ब्रेकर ब्लॉक्स की संरचना, जो कि मुख्य ट्रेंड रिवर्सल का सबसे बड़ा रहस्य है। अब जब हम मार्केट के इस जाल को थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए उन हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स की असली बनावट को समझते हैं। हम इस ब्रेकर ब्लॉक्स की जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जो हमें बाजार की सही दिशा के साथ अलाइन होने में मदद करेगी। तो अब सबसे क्रूशियल सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रेकर ब्लॉक चीज क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसे मार्केट ने पहले तो तोड़ दिया था, लेकिन अब वही जोन एक बेहद सटीक टर्निंग पॉइंट या कहें कि ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करने लगता है। ये कोई आम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने अपनी उन पोजीशंस को ब्रेक इवन पर काटा है जो पहले फंस गई थी, और इसी वजह से वहां से एक जबरदस्त मोमेंटम पैदा होता है। देखिए, मार्केट पूरी तरह से संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसीलिए असली ब्रेकर ब्लॉक्स और उन नकली रिटेल जोन्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ नियमों को बांध लेना होगा। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर में होने वाले क्लियर बदलावों को ट्रैक करना। दूसरा, उन बेसिक जोन से पूरी तरह बचना जो पहले ही टेस्ट होकर कमजोर पड़ चुके हैं। और तीसरा, चार्ट पर तुरंत उन स्पॉट्स को पहचान लेना जहां रिटेल पोजीशंस बुरी तरह ट्रैप हो चुकी हैं। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये नंबर 15 है। यही हमारी इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर है। हम सिर्फ किसी एक टाइम फ्रेम के भरोसे नहीं बैठ सकते। एक बड़े और साफ विजन के लिए हम 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बिल्कुल सटीक रिवर्सल एंट्री खोजने के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट के स्ट्रक्चरल बदलाव को पकड़ते हैं। 1 घंटे और 15 मिनट का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इस रणनीति को इतनी हाई एक्यूरेसी देता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूशन नियम यानी मैकेनिकल बाइंग। मैं यहाँ मैकेनिकल शब्द पर जोर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ भावनाओं या इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। सही मायने में बाजार में खरीदारी करने के लिए हमें इन मैकेनिकल नियमों का बिना किसी चूक के सख्ती से पालन करना ही होगा। एक शानदार हाई यील्ड लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए बस इन 4 स्टेप्स को हमेशा याद रखना चाहिए। स्टेप 1, 1 घंटे के चार्ट पर यह देखिए कि क्या मार्केट ने पिछले लो को तोड़कर कोई लिक्विडिटी स्वीप की है। स्टेप 2, उस टूटे हुए ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ निकालिए जिसकी वजह से ये स्वीप हुआ। स्टेप 3, अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पर और इंतजार कीजिए कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदले, यानी वो अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक करे। और आखिर में स्टेप 4,
जैसे ही प्राइस पलटकर उस नए ब्रेकअप ब्लॉक पर वापस आए तो बेझिझक लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए। सिंपल है ना? और ये बात बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि कैसे ये सारे स्टेप्स लाइव चार्ट्स पर मैजिक की तरह काम करते हैं। इस बिटकॉइन के एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे प्राइस पहले बड़ी तेजी से नीचे गिरता है, सारे रिटेल ट्रेडर्स को डराता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर 15 मिनट के चार्ट पर अपना स्ट्रक्चर तोड़कर उसी ब्रेकर ब्लॉक से वापस ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली दे देता है। सच कहूं तो ये कोई अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं है, ये एक बहुत ही सधी हुई कला है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। भाग 4, शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूशन नियम यानी मैकेनिकल सेलिंग। यहां हम ये डिकोड करेंगे कि जब मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए किन कड़े मैकेनिकल नियमों का पालन करना चाहिए। शॉर्ट करने के नियम भी बिल्कुल उतनी ही सख्त हैं। स्टेप 1, सबसे पहले उन स्मार्ट मनी विक्स पर, जी हाँ, उन लंबी कैंडलस्टिक्स की परछाइयों पर नजर गड़ा कर रखिए जो एकदम टॉप की लिक्विडिटी को झपट लेती हैं। स्टेप 2, उस ऑर्डर ब्लॉक को पहचानिए जो प्राइस को ऊपर होल्ड करने में पूरी तरह फेल हो गया। स्टेप 3, अब 15 मिनट के चार्ट पर एक बहुत ही क्लियर बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी एक लोअर लो बनने का कंफर्मेशन लीजिए। और फाइनल स्टेप, जैसे ही प्राइस उस ब्रेकअप ब्लॉक को रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर बाउंस करे, बस वहीं अपनी शॉर्ट एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए। मार्केट स्वीप्स में अपनी पूंजी खोना बंद करें। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक असूल दोनों है। जब हम इन मैकेनिकल रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं ना, तो हम खुद को बड़े इंस्टीट्यूशंस के बिछाए जाल में फंसने से बचा लेते हैं। अगर अनुशासित रहा जाए और एक परफेक्ट सेटअप का धीरज के साथ इंतजार किया जाए तो कोई भी रिटेल ट्रेडर इस एग्जिट लिक्विडिटी बनने वाले दुष्चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है। अब एक परफेक्ट एंट्री खोज लेना तो सिर्फ आधी जीत है, बाकी का गेम निर्भर करता है सही एग्जिट पर। तो हमारा आखिरी सेक्शन है भाग 5, स्ट्रैटेजी प्रॉफिट को अधिकतम करना, विभिन्न एसेट्स में टारगेट्स। आइए अब ये सीखते हैं कि एक बार जब हमारी पोजीशन सुरक्षित हो गई तो उसमें से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। चलिए देखते हैं कि ये टारगेट्स असल में कैसे सेट किए जाते हैं, फिर चाहे बिटकॉइन में ट्रेड हो या गोल्ड में। प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जो प्राइमरी टारगेट्स हैं वो हमेशा अगले लिक्विडिटी पूल्स या फिर कोई मेजर स्ट्रक्चरल हाई और लो होने चाहिए। 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ये सॉलिड कॉम्बिनेशन है, ये हमें बिल्कुल सटीक रूप से ये देखने में मदद करता है कि अगला बड़ा पैसा आखिर रखा कहाँ हुआ है। और सच बताऊं, ट्रेड को बस वहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। तो ये हम सब के लिए गहराई से सोचने वाली बात है। चार्ट्स पर हर रोज नए लिक्विडिटी स्वीप्स होते रहते हैं, लेकिन अब असली सवाल ये है कि अगली बार जब मार्केट अचानक से तेजी से घूमेगा तो क्या वो एक और जाल साबित होगा जिसमें लोग फंसेंगे, या फिर इस 15 मिनट ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रैटेजी की नॉलेज के साथ वो एक परफेक्ट और प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशनल एंट्री का मौका बनेगा। मार्केट के इस डीप स्ट्रक्चर को समझना ही असल ट्रेडिंग फ्रीडम है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट को इसी तरह डिकोड करते रहिए और हमेशा सेफ ट्रेडिंग कीजिए।